वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बाय स्टोरीवर्स के एक न्यू वीडियो पर। और इस समय आप सुन रहे हैं द डिमोनिक स्वॉर्ड यानी नकुल की कहानी। तो मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में 18+ मोमेंट्स जैसे लड़ाई झगड़ा मारकाट खून खराबा और रोमांटिक सीन्स भी है, तो प्लीज अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर ही देखना। अगर आपको धमाकेदार एक्शन पैक स्टोरी सुननी बहुत ही अच्छी लगती है तो आप हमारे दोनों ऑडियो चैनल्स को सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। अगर हमारी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। बाकी नीचे आपको कहीं ना कहीं कमेंट का बटन तो दिख ही जाएगा, तो उसके ऊपर भी कुछ कमेंट तो कर ही देना अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे। तो चलो स्टोरी करते हैं स्टार्ट। नकुल ने पहले ही एको की सुपरसोनिक वेव्स का इस्तेमाल करके अपने आसपास की चीजों को स्कैन कर लिया था और एक तरीके से उसे इस टाइम अपने आसपास कोई भी महसूस नहीं हो रहा था, यानी उसके ऊपर कोई भी निगरानी या नजर नहीं रख रहा था। और बस इतनी सी खबर से ही नकुल बहुत ही शांति से महसूस कर रहा था। नकुल इस टाइम तक बहुत सा टाइम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बिता चुका था, लेकिन अब भी बाहर जाने में कुछ टाइम बाकी था और आखिरकार देखते देखते वो टाइम भी बीतता जाता है। और अब नकुल की प्रवेश परीक्षा के अंदर सिर्फ 2 सप्ताह शेष रह गए थे और आज नकुल देखते देखते तेजी से उस हॉस्टल से बाहर निकलता है और अभी वो एबनरेस्ट शहर की ओर जाने के लिए एक रास्ते पर चलता जा रहा था। टुटैक शहर अब भी भीड़ भाड़ वाला ही था, लेकिन अब वहाँ पर गांव वाली कम और किसी सेना के दस्ते वाली फीलिंग ज्यादा आ रही थी। इस टाइम माहौल इतना तंग था कि वहाँ पर हर समय कवच पहने लोग इधर उधर घूमते जा रहे थे, यानी अब ये पूरा का पूरा गांव एक छावनी बन चुका था जहाँ पर सैनिकों का ही बसेरा था। और इन लोगों की आंखों में शक और सावधानी साफ साफ दिखाई पड़ता था और इसी सावधानी के साथ वो आसपास के लोगों को घूरते जाते थे। इतने सारे लोग। नकुल इस पूरे के पूरे टाइम कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था, इवन वो तो हॉस्टल से भी बाहर नहीं निकला था। लेकिन ये लोगों की संख्या तो बाजार के अंदर के क्षेत्र की थी, बाहर तो पता नहीं कितने ही सैनिक होंगे और एक तरीके से पूरी की पूरी जगह सैनिकों ने घेर रखी होगी। और इतने सारे लोगों को देखकर नकुल की हैरानी का भी कोई ठिकाना नहीं था। इस टाइम जब नकुल अपने आसपास इतनी चहल पहल भीड़भाड़ और कवचबंद लोगों को देख रहा था, तभी नकुल की पीठ पर एक टैटू था जो कि लगातार कांपता जा रहा था। इस टाइम एको लगातार साउंड वेव्स भेजता जा रहा था, जिससे नकुल को अपने आसपास की चीजों की स्पष्ट तस्वीरें मिलती जा रही थी। एक तरीके से एको अपनी साउंड वेव्स का यूज करके उसके लिए किसी जीपीएस नेविगेटर की तरह बन चुका था। और देखते देखते नकुल सबसे कम भीड़भाड़ वाली गलियों को लेकर सेफली एक चमकते जंगल के पास में पहुंच जाता है। नकुल ने पहले ही डे टाइम में ट्रैवल करने का फैसला ले लिया था, और वो भी इसलिए क्योंकि तब डाकुओं के मिलने की संभावना बहुत ही कम होती थी। अगर मान लो वो मिल भी जाते तो भी उन्हें दूर से देखकर भागा जा सकता था। इस टाइम नकुल ने काला जिम सूट पहन रखा था और उसके सर पर एक काला हुड भी दिखाई दे रहा था। ये पूरा का पूरा एक चोगे से बना हुड था जो कि नकुल के पूरे शरीर को कवर कर रहा था। नकुल के शरीर पर इस टाइम पीठ के ऊपर एक बड़ा सा उभार दिखाई दे रहा था और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये कोई कुबड़ है, लेकिन असलियत तो ये थी कि उसके पेट एको का सर था जो कि नकुल के पीठ से बाहर आया हुआ था। नकुल ने उसको अपने आसपास के एटमॉस्फेयर की ज्यादा जानकारी लेने के लिए अपने शरीर से बाहर ही बुला लिया था, लेकिन चमगादड़ ने सिर्फ अपना सर बाहर निकाला था और बस इससे ही वो अपने आसपास की बहुत सी चीजों को पता कर सकता था। और फिर देखते देखते नकुल उस जंगल के अंदर एंटर कर जाता है। नकुल जैसे उस जंगल के अंदर एंटर हुआ था, उसने पूरी रफ्तार से उस एनबरेस्ट शहर की ओर अपनी दौड़ लगा दी थी। इस टाइम वो एक के बाद एक पेड़ों की डगालों पर पैर रखता और फिर एक लंबी छलांग लगा देता। एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो पैदाइशी बंदर हो और इसी चीज के लिए पैदा हुआ हो। और अगर सिंपल आदमी के हिसाब से देखा जाए तो ये सब ऐसा था जैसे नकुल एक एक दो पेड़ी को छोड़कर तीसरी पेड़ी को चढ़ रहा हो। लेकिन मजे और हैरानी की बात यह थी कि नकुल ये सब बिना किसी आवाज के कर रहा था, यानी उसके चलने से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। और ये सब नकुल तभी करता था जब उसे सीक्रेटली आगे बढ़ना होता था। एबनरेस्ट शहर यहाँ से लगभग 3 दिन की यात्रा पर था और इसका मतलब ये था कि वो बिना सोए अगर यात्रा करता है तो लगभग वो 1.5 दिन के अंदर अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंच जाएगा। और जल्द से जल्द वहां पर पहुंचने के लिए नकुल ने यही योजना बनाई थी। नकुल को यही लगता था कि जितना वो इस जंगल के अंदर रुकेगा उतनी उसकी प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। और शायद से नकुल का यह अनुमान सही भी था, क्योंकि देखते देखते सिर्फ आधे दिन के अंदर ही नकुल को एक जोर की चीख सुनाई देती है। लेकिन इस चीख को सुनने के बाद में भी नकुल बिल्कुल नहीं रुकता और तेजी से आगे बढ़ता रहता है। उसे इस समय अपने आसपास की चीजों का अच्छे से पता चल रहा था और उसे ये भी सेंस हो रहा था कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही है। ऊपर से उसे उस दिशा से हल्के खतरे का भी एहसास हो रहा था और नकुल अभी कोई भी जोखिम उठाने का काम नहीं कर सकता था। इसी वजह से उसने सीधे लड़ाई के अंदर कूदने का तो प्लान बिल्कुल नहीं किया था।
और इसी के साथ नकुल की आंखें देखती देखती दृढ़ हो जाती है और वो अपनी स्पीड तेज करके उस युद्ध के मैदान के पास पहुंचने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जब आखिरकार नकुल उस लड़ाई के मैदान के पास पहुंचा था तो वहां के आसपास के हिंसक दृश्यों को देखकर नकुल की आंखें फटी पड़ी रह गई थी। 4 गाड़ियों वाले एक काफिले को काली लंबी पोशाक पहने 30 से अधिक हुड वाले लड़कों ने घेर रखा था। काफिले के गार्ड हमले का कड़ा विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी मेहनत बहुत ही बेकार जा रही थी कि डाकुओं की संख्या भी अधिक थी, ऊपर से लगातार वो आगे भी बढ़ते जा रहे थे। नकुल इस टाइम साफ तरीके से महसूस कर सकता था कि उनका लेवल नकुल के लेवल से बहुत ही ज्यादा है। नकुल तो चाहकर भी उन सब से नहीं लड़ सकता था, उन सब से क्या उस एक से भी लड़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। और इसी वजह से देखते देखते नकुल एक ही फैसला लेता है, वो उनके ऊपर से निकलने वाला था। ये ऐसा फैसला था जो नकुल के लिए आत्मघाती भी हो सकता था, लेकिन ये वो चीज थी जो कि नकुल जानता था कि उसके लिए खतरा बन सकता है। पर इसके बाद भी ये सब करना जरूरी था, क्योंकि ये वही रास्ता था जिसके ऊपर नकुल इतनी देर से चलता जा रहा था, और इसीलिए उसने अपनी स्पीड और भी तेज करके यहाँ पर पहुँचने की जरूरत दिखाई थी। यानी अगर अभी इस रास्ते के ऊपर कोई लड़ रहा होगा, इसका मतलब आगे इस रास्ते के ऊपर कोई नहीं होने वाला, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आगे अगर कोई हो भी तो भी वो कमजोर हो। और इसी वजह से नकुल को ये रास्ता सबसे सेफ लग रहा था। अगर दूसरे रास्तों पर नकुल जाता तो वहाँ पर उसके लिए अनजान खतरे उसका इंतजार कर रहे थे, और एक जानने वाले खतरे से डरावना एक अनजान खतरा होता है, और इसीलिए नकुल उन अनजान खतरों को बुलावा नहीं देना चाहता था। यानी नकुल इस समय उस काफिले और उन 30 लोगों के ऊपर उन पेड़ों के डालों के ऊपर से जाने का प्लान बना रहा था। अब क्या करूं यार, मेरी स्टोरी है ही ऐसी, रिस्क लगातार आते ही रहते हैं। और इतना कहकर नकुल देखते देखते धीरे धीरे उन डालियों पर पैर रखता है और देखते देखते उस मैदान के बीच से तेज से निकल जाता है। लेकिन इस समय तक डाकुओं ने भी नकुल की मौजूदगी पर ध्यान दे लिया था, और इसी वजह से देखते देखते उनमें से कुछ डाकू नकुल का पीछा करने का फैसला करते हैं, क्योंकि इस काफिले के साथ लड़ाई करने का रिजल्ट एक तरीके से क्लियर हो चुका था, और इसी वजह से वो नकुल के ऊपर फोकस कर रहे थे। और नकुल जो कि आगे भाग रहा था, वो इस टाइम पीछे मुड़कर देखने की जहमत भी नहीं उठा रहा था, क्योंकि वैसे भी एको लगातार उसे साउंड वेव्स भेज रहा था, जिसकी वजह से नकुल को उन लोगों की इमेजेस लगातार मिलती जा रही थी। शिट, उनमें से 3 है और वो सब भी मुझसे तेज है, तेरे की डेमोनिक फॉर्म। और इतना कहकर नकुल तेज से अपनी डेमोनिक फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है। इस आवाज के साथ ही नकुल के पैरों के आसपास देखते देखते धुआं दिखने लगता है, और वो धुआं देखते देखते उसके पैरों को पूरी तरीके से घेर कर एक बूट्स का रूप दे देता है। इसी के साथ नकुल की स्पीड बहुत ही तेज से बूस्ट हो गई थी। एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके पैरों में किसी ने रॉकेट लगा दिया हो। नकुल के इस मूव की वजह से उसके पीछे मौजूद वो तीनों काले हुड वाले लड़के पीछे रह गए थे और हैरान भी। लेकिन इस हैरान के जाते ही उन लोगों ने नकुल को पकड़ने के लिए और भी अधिक रुचि दिखानी स्टार्ट कर दी थी। उनके मन में नकुल को पकड़ने के लिए और भी अधिक दृढ़ इच्छा पनपने लगी थी। आखिरकार वो सिर्फ डाकू होने का दिखावा कर रहे थे, उनका असली उद्देश्य आने वाली परीक्षा में प्रतिस्पर्धा को कम करना था, और नकुल की बढ़ती गति उसे एक खतरनाक दावेदार बनाती जा रही थी। नकुल उस रास्ते पर देखते देखते और भी ज्यादा धुआं छोड़ते हुए भागने लगता है। इस समय नकुल जहाँ से भी गुजरता जा रहा था, वहाँ से बहुत तेज काला धुआं छूट रहा था। नकुल जिस भी डाल पर कदम रखता, उसके उस काले धुएं की वजह से वो डाल टूटकर और गलकर नीचे गिर जाती। एक तरीके से उसका रास्ता भी खराब होता जा रहा था जहाँ से वो निकल रहा था। वहीं वो काली हुडी वाले तीनों लड़के उस मंत्र की ताकत को देखकर हैरान रह गए थे, और इसी हैरानी में वो इसके इफेक्ट से बचने के लिए थोड़े धीमे हो गए थे। नकुल को अभी लग ही रहा था कि आखिरकार वो कुछ दूरी बना पाए कि तभी एक लड़का दूसरे 2 आदमियों को सर हिलाकर इशारा करता है, और देखते देखते वहाँ पर तेज हवा चलने लगती है, और ये तेज हवा भी उस एक आदमी को बहुत ही तेज बूस्ट देती है, जिसकी वजह से वो देखते देखते तेजी से नकुल की दिशा में बढ़ने लगता है। अरे नहीं यार, विंड मेज और अभी मारे गए। नकुल इस टाइम पर एको की वजह से सब कुछ देख पा रहा था, उसकी उस साउंड वेव की वजह से, और इसी वजह से उसे अच्छे से पता चल रहा था कि उसके पीछे क्या हो रहा है। और इस समय उसे साफ दिखाई दे रहा था कि वो डाकू हवा में उड़ता जा रहा है, और कुछ ही मिनटों में वो नकुल के पास पहुंच भी जाएगा। हालांकि उस लड़के की उड़ान बहुत ही अस्थिर लग रही थी, एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी गिर सकता है। लेकिन ये सब देखकर नकुल के दिमाग के अंदर एक खुराफाती प्लान पनपने लगता है, और इसी प्लान को अंजाम देने के लिए नकुल देखते देखते एको के सेंसेस फैलाने लगता है, जिसके साथ ही नकुल की लिक्विड ब्रीदिंग तेज से खत्म होने लगती है, क्योंकि उसके आसपास की चीजों का एक बड़ा एरिया नकुल के दिमाग के अंदर किसी ब्लूप्रिंट की तरह चित्रित हो गया था। एक तरीके से अब उस उतने एरिया का नकुल के दिमाग में मैप बन गया था।
एक तरीके से नकुल अपने आसपास के 400 मीटर के एरिया का अपने दिमाग के अंदर मैप बना चुका था और यही एको की स्कैनिंग क्षमता की सीमा थी। हालांकि नकुल के लिए इस समय ये काफी था। इस समय जब उसके दिमाग में पूरा मैप बन चुका था, देखते देखते वो अचानक तिरछा मुड़ता है और जंगल के एक परफेक्ट एरिया की ओर बढ़ने लगता है। नकुल को देखकर वो विंडमेज भी अपनी दिशा बदलने की कोशिश करने लगता है। वो ये सब करने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन उसकी वजह से उसे कठिनाई भी हुई थी और इसी वजह से वो नकुल से कुछ दूर हो गया था। हालांकि उसकी स्पीड अभी भी नकुल से अधिक थी और इसी वजह से उस बंदे ने नकुल की और अपने बीच की दूरी को फिर से कम करना स्टार्ट कर दिया था। और इसी के साथ देखते ही देखते वो डाकू जब नकुल से लगभग 50 मीटर से भी कम दूरी पर था, तब अचानक से उसे अपने पास एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और इस वजह से उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ने लगता है। इस समय उसके कानों में एक बहुत ही तीखी आवाज गूंजने लगी थी। इसी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ने लगा था क्योंकि उसका फोकस टूट चुका था। लेकिन देखते देखते वो वापस से अपना बैलेंस बनाने लगता है और फिर वापस नकुल का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो फिर से अभी कुछ दूर नकुल के पीछे पीछे गया ही था कि तभी उसे कानों में एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई देती है। ये वही तीखी आवाज थी जो लास्ट टाइम उसे सुनाई दी थी, लेकिन इस बार इसका इफेक्ट बहुत ही कम था क्योंकि पिछली बार उस ब्लैक हुड वाले आदमी को ये पता नहीं था कि नकुल के पास सोनिक बूम जैसा कोई हमला है। लेकिन इस बार उसको अंदाजा हो गया था कि नकुल अभी किसी ध्वनि की तकनीक का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार उसके ऊपर हमले करता जा रहा है और इससे बचाव करने के लिए उसने अपनी स्पीड को कंट्रोल में कर लिया था। एक तरीके से वो कभी तेज हो जाता और कभी धीमा। साउंड वेव के हमलों से बचाव करते करते उसकी स्पीड बहुत ही धीमी हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी उसकी गति कहीं से भी नकुल से धीमी तो बिल्कुल नहीं थी। ये सब घटना लगातार घटती जा रही थी। वहीं नकुल मन ही मन बोल रहा था, बस 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 पहुंच गया, 1 मिनट बस। और 100 मीटर से कम दूरी के बाद देखते देखते वहां पर पेड़ कम होते जाते हैं। इस टाइम उनके सामने एक बड़ा खाली मैदान था। नकुल आखिरी बार जिस पेड़ पर खड़ा था उससे अगले पेड़ की दूरी बहुत ही दूर थी और इन दोनों पेड़ों के बीच एक बड़ा सा मैदान था जिसके बीच लगभग दूरी 100 मीटर की थी। एक तरीके से नकुल जिस डाल पर अभी खड़ा था और 1 सेकंड के अंदर कूदा था, उसी सेकंड के अंदर नकुल अपनी सारी की सारी पावर्स अपने पैरों में इकट्ठा करता है और देखते देखते एक जोर की छलांग लगा देता है। नकुल के इस छलांग की वजह से वो पूरा का पूरा पेड़ हिल गया था और वो डाल तो नकुल के उन जूतों की वजह से वहीं पर गलकर राख हो गई थी। और इससे पहले कि वो राख जमीन पर भी गिरती, देखते देखते वो काले धुएं में बदलकर वहां पर ही हवा में मिक्स हो जाती है। और ये सब नकुल के उन डिमोनिक फॉर्म के उन बूट्स का कमाल था। वहीं दूसरी ओर वो आदमी जो कि नकुल को इतनी लंबी छलांग लगाते हुए देख रहा था, वो ये देखकर मन ही मन बड़ा खुश होता है। उसे यही लगा था कि नकुल ने इतनी बड़ी छलांग लगाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। आजकल के लड़के भी ना पता नहीं कहां कहां से गुरूर लेकर आते हैं। उसे अभी यही लग रहा था कि नकुल कोई पागल आदमी है, क्योंकि कोई आदमी 100 मीटर जितनी लंबी छलांग कैसे लगा सकता है जब तक वो एक सर्टेन लेवल तक पावरफुल ना हो। और नकुल तो उतना पावरफुल बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए ये सब देखकर वो उसे पागल समझ रहा था। वहीं दूसरी ओर उस आदमी ने भी अपनी दिशा जमीन की ओर कर दी थी। उसे लगा था कि नकुल तो वैसे भी जमीन पर ही गिरने वाला है और इसीलिए अपनी सारी की सारी स्पीड एकत्रित करके उसने नकुल को जमीन पर गिरते ही दबोचने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी ओर नकुल ये सब देखते हुए अपनी सारे के सारे सेंसेस को एक्टिवेट कर चुका था। इस टाइम तक नकुल अपने सेंसेस की मदद से अपने पीछे मौजूद आदमी की हर एक हरकत को महसूस कर सकता था और इसीलिए वो मन ही मन कह रहा था, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। नकुल मन ही मन ये सब बड़बड़ाता ही जा रहा था कि तभी जैसे ही वो आदमी अभी जमीन को छूने वाला था, तभी नकुल जोर से चिल्लाता है, अब। और इसी के साथ नकुल की पीठ तेजी से कांपने लगती है। इसके साथ ही उसके उन काले कपड़ों को चीरते हुए 2 काले पंख बाहर की हवा में फैलने लगते हैं। इन्हीं पंखों के साथ एक काला धुआं भी था जो लगातार उसके पंखों से निकलता जा रहा था और ये पंख तेज से फड़फड़ाने लगे थे। नकुल के काले कपड़े, ऊपर से उसका वो काला हुड और अब तो नकुल की पीठ पर 2 काले पंख भी थे जो कि लगातार काला धुआं छोड़ते जा रहे थे। और अगर नकुल को इस टाइम देखा जाता तो पूरी तरीके से अंधेरे से निकला एक भयानक शैतान लग रहा था। हालांकि नकुल ने डिमोनिक फॉर्म का यूज बस उसके पंखों पर किया था, लेकिन इसके बाद में भी नकुल इतना शैतानी प्रतीत हो रहा था जिसे देखकर बड़े बड़ों की फट जाए। और ये सब बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर हुआ था। इस वजह से नकुल का पीछा करते आदमी को हैरान होने का भी टाइम नहीं मिला था। लेकिन अब तो उसके पास हैरान होने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि देखते देखते उसकी आंखों के सामने दर्जनों काले धुएं से भरे विंड स्लैशेस दिखाई देने लगते हैं। नकुल के ब्रीदिंग काली होने की वजह से ये विंड स्लैशेस भी अपने आप ही काले हो जाते थे। ऊपर से नकुल की डिमोनिक फॉर्म से ताकत पाकर वो विंड स्लैशेस और भी अधिक खतरनाक बन जाते थे। एक तरीके से वो जहां जाकर लगते उस जगह को गला कर रख देते थे। और इसी के साथ देखते देखते वो दर्जनों विंड स्लैशेस एक के बाद एक जाकर उस आदमी से टकरा जाते हैं
और अचानक वहां पर एक तेज धमाका होता है। बूम। लेकिन नकुल इस टाइम अपने रिजल्ट को देखने के लिए वहां पर बिल्कुल नहीं रुका था, क्योंकि उसने एक सेकंड के अंदर ही अपनी अंगूठी से वो दोनों तलवारें अपने हाथ में बुलाई थी और उसी सेकंड जैसे ही उसने वो वार किया वैसे ही उसने अपनी दोनों तलवारें अपनी अंगूठी के अंदर डाल दी थी और फिर वो वहां से दूर जाने लगा था। और इसी के साथ जैसे तैसे वो एक दूसरे पेड़ की डाल पर उतरता है जहां पर उसने उतरने के लिए छलांग लगाई थी, जिसके बाद वो फिर से एबरनेस्ट शहर की ओर अपनी वो जर्नी स्टार्ट कर देता है।